नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। छपारा ग्राम चंडी के पास भरिया टोला में घर की मिट्टी की दीवार गिरने से 2 छोटे बच्चों की मौत और 2 परिवार के सदस्यों के घायल हो जाने का दुखद हादसा घटित हुआ। घटना के समय परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था। मंगलवार दोपहर बारिश होने से और बाजू में मकान का निर्माण किया जा रहा था। इस कारण पूरा परिवार पुराने कच्चे मकान की लगभग 10 फुट ऊंची मिट्टी की दीवार के पास बैठे थे। तभी यह हादसा घटित हुआ, जिसमें मनु उम्र 8 महीने, 2 वर्षीय मंगेश, 22 वर्षीय ज्ञाना यादव, 60 वर्षीय सीताराम दीवार के मलबे के नीचे दब गए। घटना की सूचना मिलते ही ग्राम के ग्रामीणों के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद मलबे को हटाया गया और 100 डायल को सूचना दी गई, जिसके पूर्व ग्रामीणों ने निजी वाहन से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छपारा लेकर आए, जहां मनु एवं मंगेश को डॉक्टरों के द्वारा उपचार देने की भरसक कोशिश की गई, परंतु दोनों की सांसें थम चुकी थी। वहीं सीताराम यादव और ज्ञाना यादव को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया है। सीताराम यादव को हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुआ है, वहीं ज्ञाना यादव को छाती और पीठ में अंदरूनी चोटें आई हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए टीआई छपारा गौरव चाटे एवं तहसीलदार नितिन गोंड ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर संज्ञान लिया। अचानक आई इस प्राकृतिक आपदा में परिवार के 2 नन्हे मुन्ने बच्चे असमय काल के गाल में समा गए। एक भरिया टोला गांव है छपारा थाना अंतर्गत, वहां पर जो है श्रीलाल यादव का मकान है, जो कि कच्ची ईंटों से बना हुआ था। और कल जो है बहुत ज़्यादा बरसात हुई थी, तो इस वजह से जो रिपोर्ट की गई है श्रीलाल द्वारा थाने में आकर, तो उसके द्वारा बताया गया है कि अतिवृष्टि के कारण जो है दीवार कच्ची होने की वजह से केवल मिट्टी की जुड़ाई थी ईंट में, तो वो 5 लोग जो थे वो मकान के अंदर थे। एक प्रार्थी खुद और उसका प्रार्थी का भाई और प्रार्थी की बेटी और बेटी के 2 छोटे बच्चे। तो इस घटना में जो है जैसे ही दीवार उन पर गिरी, तो जो 2 बच्चे हैं, एक का नाम है मधु, उसकी उम्र है 10 माह की, और एक बेटा है मंगेश, जिसकी उम्र है लगभग 2 वर्ष की। वो दोनों इस घटना में उन दोनों की मृत्यु हो गई है। और बाकी जो 2 है, एक ज्ञाना बाई और दूसरा सीताराम यादव, ये दोनों को चोटें अधिक थी, तो उस वजह से इन्हें जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिवनी रेफ़र कर दिया गया है डॉक्टर द्वारा, और अभी जो है दोनों सिवनी में इलाजरत है। महज एक दिन पहले अटारी खेजड़ा में एक युवक के अंधे कत्ल का मामला सामने आया था। मृतक की शिनाख्त विदिशा के मोहनगिरी में दुर्गेश साहू के रूप में की गई थी। पुलिस ने बुधवार की देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को पेश किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय साहू ने बताया कि मृतक दुर्गेश की हत्या उसी के साथी रंजीत अहिरवार द्वारा की गई है। एसपी ने बताया कि हत्या की वजह मृतक के दोस्त की बहन के साथ आरोपी के मेलजोल की बनी है। उन्होंने बताया कि उसकी मारपीट और रंजिश के चलते रंजीत ने दुर्गेश को जान से मारने का प्लान बनाया था। सोमवार के दिन दुर्गेश आधा घंटा का कहकर घर से निकला था, तब से लौटा ही नहीं। उसकी कोतवाली में गुम इंसान की शिकायत भी दर्ज है। मंगलवार को सुबह उसका शव अटारी खेजड़ा के पास सुनसान इलाके में मिला। एसपी ने बताया कि ग्यारसपुर एसडीओपी आकांक्षा जैन, ग्यारसपुर टीआई महेंद्र शाक्य और साइबर एक्सपर्ट की टीम के पवन जैन द्वारा लगातार प्रयास कर आरोपी की शिनाख्त की गई। पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। गीताबाई का नाम था। गीताबाई के घर पे जब फ़ोन लगाया तो वो उसके बेटे ने उठाया। बेटा गौरीशंकर साहू जो है, उससे क्लियर हुआ कि उसकी माँ की पासबुक है। तो हमने गौरीशंकर को तत्काल स्पॉट पे बुलाया। गौरीशंकर को बुलाने के बाद में गौरीशंकर से जब उसको बॉडी दिखाई, तो गौरीशंकर देखते ही पहचान गया कि उसका छोटा भाई दुर्गेश साहू की बॉडी है। और फिर दुर्गेश के हमने दोस्तों से बात की, बाकी लोगों से बातचीत की, उसके घर वालों से बातचीत की, तो फिर हमको ये सारे क्लू समझ में आए और उसके आधार पर फिर हमने आरोपी को पकड़ लिया। नहीं, ऐसे जो आरोपी है ये रंजीत का, वो हम लोगों ने पूछताछ के माध्यम से और सब बाकी सभी लोगों के जो हमने 8-10 लोगों को बताया, इसके साथ गया है। हाँ, काफ़ी लोगों से उसमें रिक्वेस्ट पूछताछ हुई और काफ़ी चीज़ें रही। उसके बाद फिर आरोपी तक पहुँचा। इस तरह के जो मर्डर होते हैं सर, उन्होंने जो बॉडी के पार्ट्स को जो निशान थे, देखिए, जब भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से रिलेशनशिप रहेगी, उसमें इस तरीके के जो बीभत्स कई बार जो हरकतें रहती हैं वो आती हैं। इसमें भी जब प्रथम स्टेप हमने घटना देखी थी तो हमको इसी तरीके की समझ में आया था। और इसमें जो आरोपी है, आरोपी की जिस लड़की के साथ में संबंध है, उसके बारे में मृतक को मालूम पड़ गया था और मृतक ने उस घटना को उसके भाई को बता दिया था, जिसके कारण ये मेनली
सुशासन बाबू के राज्य में दुष्कर्म का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 12 साल की मासूम बच्ची दुष्कर्म का शिकार बनी। बेलारी ओपी पुलिस प्रशासन के द्वारा दुष्कर्म के मामले को लीपापोती कर छेड़खानी का मामला बनाया गया। बताते चले कि दुष्कर्म पीड़िता की मजबूर मां ने न्याय की गुहार प्रशासन से लगाई है। पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए दुष्कर्म पीड़िता की मां को डांट फटकार लगाते हुए दुष्कर्म मामले को जानबूझकर छेड़खानी का मामला बना रही है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मधेपुरा जिला के कुमारखंड थाना अंतर्गत बेलारी ओपी क्षेत्र के रानीपट्टी गांव में एक वैश्य दरिंदे ने 12 वर्षीय किशोरी के साथ लीची देने का प्रलोभन देकर पाटवा खेत में ले जाकर मुंह बंद कर जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वैश्य दरिंदे ने 12 वर्षीय किशोरी को जान से मारने की धमकी भी दी। प्राथमिकी दर्ज कराने गई मां बेटी को ओपी अध्यक्ष ने तो पहले डांट कर भगा दिया और फिर बाद में दोबारा जाने पर घटना को छेड़खानी बताकर दर्ज कर लिया। कथित रूप से दर्ज छेड़खानी मामले की बड़ी मशक्कत के बाद मेडिकल जांच कराए जाने पर दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। सफेदपोश और भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी के सांठगांठ से इस मामले को दबाने का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन ओपी अध्यक्ष टीएन शर्मा के इस घृणाकृत्य की जानकारी पुलिस कप्तान एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को देकर इंसाफ की गुहार लगाई। पुलिस कप्तान के निर्देश पर ओपी अध्यक्ष टीएन शर्मा द्वारा किशोरी का मेडिकल जाँच करवाया गया तो वहाँ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। किशोरी की माँ बेटी को इंसाफ दिलाने और दुष्कर्मी युवक को सजा दिलाने की बात कर रही है। हमरा घर के बगले में छे, ओकर नाम छे शंभू यादव। वहा के देख के याद दल हने चल लुच्ची तोड़ दिया, गलिए न बारी तो लुच्ची तोड़ दलिया, लुच्ची दे दलका, हाथ पकड़ के लेना चल गए पटवा खेत। तब के पूरा चुम्मा दे, हम काना लागलिए, तब के मारे लागो पुतरा कोई न कुछ कहतो, हमरा लेना चल गला पर आर पर अथी के गमछी बिछा दलका, हमरा सुता दलका, पेन खोल दलका, वो अपने से वो अपनो पेन खोल के हमरा अथी धुकार लगा के पटवार के छील के हमरा अंदर। झांसी के रेवन में महेवा प्लांट के पास टोड़ी फतेहपुर थाना अध्यक्ष की गाड़ी पेड़ से टकरा गई। थाना अध्यक्ष व चालक एवं महिला सिपाही सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार थाना तोड़ी फतेहपुर के प्रभारी अजमेर सिंह भदौरिया अपने हमराहियों के साथ ग्राम ककवारा में दबिश देने के लिए आए थे, जहां से वापस होते समय जैसे ही मौरानीपुर गुरसराय मार्ग पर ग्राम रेवन से महेवा प्लांट के पास पहुंचे तभी सामने से आ रहे वाहन की रोशनी के चकाचौंध में सड़क पर आंधी से गिरे पेड़ से गाड़ी अनियंत्रित होकर टकरा गई, जिसमें थाना अध्यक्ष अजमेर सिंह भदौरिया, चालक रामपाल, महिला सिपाही सोनम जादौन, सिपाही सत्यवीर सिंह एवं संदीप यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानन में राहगीरों की मदद से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौरानीपुर लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद थाना अध्यक्ष अजमेर सिंह भदौरिया, महिला सिपाही सोनम जादौन, चालक रामपाल एवं सिपाही संदीप यादव को चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र स्थित हाईवे पर मिनी बस व विक्रम में भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 16 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं पुलिस ने राहत कार्य करते हुए कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हेरिड अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। मौके पर प्राचार्य डॉक्टर आरबी कमल, सीएमओ डॉक्टर नेपाल सिंह मौजूद रहे। जिला व पुलिस प्रशासन के अफसर हेरिड अस्पताल के लिए रवाना हो चुके हैं। और ऑटो के बीच में भिड़ंत हुई है, जिसमें 5 लोग यहाँ पर कानपुर हेरिड हॉस्पिटल का इलाज हो रहा है और ये बेहतर से बेहतर इलाज प्रबंध यहाँ पर कराया जा रहा है। सर, ये बस कहाँ से कहाँ जा रही थी और जो लोडर में लोग सवार थे वो कौन लोग थे? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये बस लखनऊ की तरफ से आ रही थी और दिल्ली की तरफ जा रही थी और सामने से जो एक ऑटो था उससे आमने सामने की टक्कर हुई है, जिसमें करीब ये 16 व्यक्ति की मौत हुई। राइट, एक बस है, अभी तक की जो जानकारी हम लोग को मिली है, एक प्राइवेट बस उन्नाव से गुजरात जा रही थी कुछ मजदूरों को, कर्मियों को लेकर के। इस बस की एक बहुत जोरदार टक्कर हुई टेम्पो के साथ में, जिस टेम्पो में स्थानीय सवारियां कुछ जा रही थी। ये कानपुर आउटर जनपद में सचेंडी थाना क्षेत्र है, किसान नगर ब्रिटानिया फैक्ट्री के पास में ये घटना हुई। ज़्यादातर जो लोग टेम्पो में सवार थे उनको गंभीर चोटें लगी हैं और अभी तक 16 लोगों की दुर्भाग्य से मृत्यु होने की पुष्टि है। 5 लोगों का इलाज चल रहा है, बाकी लोग को जो चोटें लगी उनका भी इलाज चल रहा है। फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।